नमस्कार दोस्तों, सीबीआईसी की एक इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन आई है जीएसटी एमनेस्टी स्कीम या जिसे वेवर स्कीम भी कहा जाता है उसको लेके। यहाँ पे डिपार्टमेंट ने बताया है कि अगर किसी टैक्स पेयर के अगेंस्ट डिपार्टमेंट अपील में गया हुआ है तो उस केस में क्या वो टैक्स पेयर इस बेनिफिट का स्कीम का बेनिफिट ले सकता है या नहीं ले सकता है। आइए जानते हैं पूरी क्लेरिफिकेशन क्या है। सबसे पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देते हैं कि ये जो एमनेस्टी स्कीम आई थी, वेवर स्कीम जो आई थी, वो बेसिकली थी कि अगर आपने अपना टैक्स जो है 73 का वो पूरा पे कर दिया है या पूरा पे कर देंगे अगर आप विद इन अ प्रिस्क्राइब्ड टाइम, तो आपकी इंटरेस्ट और पेनल्टी जो है वो माफ़ कर दी जाएगी। तो उसी को लेके यहाँ पे क्लेरिफिकेशन है। डिपार्टमेंट के पास कुछ सवाल जा रहे थे जिसके ऊपर डिपार्टमेंट ने अब क्लेरिफिकेशन जारी करी है। तो देखिए सब्जेक्ट क्या है क्लेरिफिकेशन का। प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन डिपार्टमेंटल अपील फाइल्ड अगेंस्ट इंटरेस्ट एंड पेनल्टी ओनली रिलेटेड टू सेक्शन 128 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। यानी कि जहाँ पे डिपार्टमेंट अपील में गया हुआ है किसी टैक्स पेयर के इंटरेस्ट या पेनल्टी को लेके, तो उन केसेस में क्या टैक्स पेयर इस एमनेस्टी स्कीम में, वेवर स्कीम में जा सकता है या नहीं जा सकता है। आगे चलते हैं हम क्लेरिफिकेशन पे। यहाँ पे पहले बैकग्राउंड बताया हुआ है क्लेरिफिकेशन की। काइंड अटेंशन इज इनवाइटेड टू द सेक्शन 128A, जो कि आपका 128 नया सेक्शन आया था, और रूल 164 जिसमें कि सारी वेवर स्कीम जो है और उसके जितने भी फॉर्म्स थे वो सारे प्रिस्क्राइब किए हुए थे। यहाँ पे देखिए बताया है कि विच प्रोवाइड्स वेवर ऑफ इंटरेस्ट और पेनल्टी और बोथ, यानी कि कौन सा केस हो जिसमें इंटरेस्ट का वेवर की बात हो रही है, पेनल्टी की या दोनों की। यहाँ पे टैक्स की बात नहीं हो रही है। रिलेटिंग टू डिमांड्स अंडर सेक्शन 73 की डिमांड, 74 की नहीं। 74 जो होता है वो फ्रॉड केसेस में होता है और 73 जो होता है वो नॉन फ्रॉड केसेस में होता है। पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल 17-18, 18-19 और 19-20, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। जो भी एमनेस्टी स्कीम की कंडीशन थी आप उसको फुलफिल करिए और उसमें अपना बेनिफिट आप ले लीजिए। उसके बाद डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर भी जारी किया था, सर्कुलर नंबर 238/2024, जिसमें कि पूरी डिटेल्ड में गाइडलाइन इशू करी गई थी कि किस तरह से टैक्स पेयर को इस स्कीम में अप्लाई करना है और क्या क्या उसकी कंडीशंस अप्लाई होंगी। इन दिस रिगार्ड रेफरेंसेस हैव बीन रिसीव्ड। क्या रेफरेंस आए डिपार्टमेंट के पास? Whether the benefit of section 128A be extended to taxpayer in case where the tax amount has been paid but the department has gone in appeal on the basis of wrong calculation of interest or where penalty is either not imposed or imposed less than the prescribed threshold। यानी कि यहाँ पे सिर्फ दो बात हो रही है, इंटरेस्ट या आपका जो इंटरेस्ट है और पेनल्टी, यानी कि इंटरेस्ट या तो गलत लगाया या कम लगाया या पेनल्टी कम लगाई या लगाई ही नहीं। तो वहाँ पे अगर डिपार्टमेंट अपील में गया हुआ है, टैक्स पेड है, तो क्या टैक्स पेयर बेनिफिट ले पाएगा या नहीं ले पाएगा। देखिए एडवाइजरी क्या कहती है। द मैटर हैज़ बीन एग्जामिन्ड बाय द बोर्ड। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व द सीरियल नंबर 4 ऑफ पैरा 4 ऑफ द सर्कुलर। कौन सा सर्कुलर जिसके भी हम बात कर रहे थे, यहाँ पे 238/2024। यहाँ पे रेफरेंस दिया गया है कि अब अगर आप उस सर्कुलर का सीरियल नंबर 4 पैरा 4 का अगर चेक करेंगे तो वहाँ पे इसका आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है। यहाँ पे क्लेरिफाई किया है कि भाई हाँ डिटेल्ड में कि उस ये प्रोविज़न जो है इस केसेस में भी अप्लाई होगा। तो सर्कुलर में क्या रेफरेंस दिया हुआ है? इट इज़ क्लेरिफाइड दैट केसेस वेयर द टैक्स ड्यू हैज़ ऑलरेडी बीन पेड, जहाँ पे टैक्स ऑलरेडी पे कर चुके हैं, द नोटिस और डिमांड ऑर्डर अंडर सेक्शन 73 ओनली पर्टेन्स टू इंटरेस्ट और पेनल्टी, यानी कि नोटिस जो है वो सिर्फ इंटरेस्ट और पेनल्टी के लिए है। द सेम शैल बी कंसीडर्ड फॉर अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 128A। यहाँ पे यानी कि टैक्स पेयर को अलाउ कर दिया है कि अगर आपका नोटिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट और पेनल्टी के लिए है, तो अगर डिपार्टमेंट अपील में चला भी गया है तो भी आप अपनी डिमांड जो है वो यहाँ पे एमनेस्टी स्कीम में जाके उसको ख़त्म करवा सकते हैं। Hence, it is evident that in cases where the taxpayer has paid the full amount of tax and only interest and penalty is in dispute by the taxpayer, then he is eligible to avail the benefit of section 128A। ठीक है। On the similar pattern, it is felt that just because the department has gone in appeal, यहाँ पे बता रहे हैं कि सिर्फ इसलिए कि डिपार्टमेंट अपील में चला गया है तो टैक्स पेयर का बेनिफिट जो है वो डिनाई नहीं किया जा सकता। Just because the department has gone into appeal or in the process of filing an appeal, a taxpayer who is otherwise eligible, यानी कि वो बाकी शर्तें जो है वो पूरी कर रहा है, then he should not be denied the benefit। यानी अगर वो बाकी एलिजिबल है, कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो सिर्फ इसलिए कि डिपार्टमेंट अपील में चला गया है उसकी बेनिफिट जो है वो डिनाई नहीं किया जाएगा।
द इंटेंशन ऑफ द सेट प्रोविजन इज टू रिड्यूस द लिटिगेशन एंड टैक्सपेयर शुड नॉट बी डिनाइड द बेनिफिट ऑफ प्रोविजन ऑन मेयर टेक्निकलिटीज़। यानी कि यहाँ पे जो पर्पज़ है इस सारी एमनेस्टी स्कीम का वो है लिटिगेशन को कम करना, चाहे वो लिटिगेशन टैक्सपेयर ने शुरू की हो, चाहे वो लिटिगेशन डिपार्टमेंट ने शुरू करी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों की तरफ से किसी ने भी शुरू करी हो, किसी ने भी अपील फाइल करी हो, अगर मैटर आपका यहाँ पे एलिजिबल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सर्कुलर नंबर का 238 नंबर का पैरा 4 और सील नंबर 4 जो है वो हमने यहाँ पे रेफर कर दिया है। हालांकि ये एडवाइजरी में नहीं लिखा हुआ था, सिर्फ रेफरेंस दिया हुआ था, बट फिर भी हमने यहाँ पे आपके कन्वीनियंस के लिए उसे इनकॉर्पोरेट कर दिया। मैं आपको एक बार ब्रीफ कर देता हूँ कि पैरा 4 सीरियल नंबर 4 क्या कहता है। उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि वेदर द बेनिफिट प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 128A विल बी एप्लीकेबल इन केसेस वेयर द टैक्स ड्यू हैज़ बीन पेड बट द नोटिस और डिमांड ऑर्डर्स ओनली पर्टेन्स टू इंटरेस्ट और पेनल्टी। वही चीज़ पूछ रहे हैं सर्कुलर में कि भाई अगर आपका टैक्स पेड है और अगर नोटिस इशू किया गया है डिमांड के लिए, इंटरेस्ट के लिए, पेनल्टी के लिए, तो क्या वेवर स्कीम में जा सकता है कि नहीं जा सकता। तो देखिए यहाँ पे दो आंसर दिए थे सर्कुलर में। पहला कि वेयर द टैक्स ड्यू हैज़ ऑलरेडी बीन पेड द नोटिस पर्टेन्स टू डिमांड और पेनल्टी द सेम शैल बी कंसीडर्ड फॉर अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 128A, यानी कि उसको बेनिफिट मिलेगा। किस केस में नहीं मिलेगा, यहाँ पे एक केस ऐसा भी बनता है जिसमें टैक्स पेयर को बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो भी ध्यान से आप देख लीजिएगा। हाउएवर द बेनिफिट ऑफ वेवर ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी शैल नॉट बी एप्लीकेबल इन द केसेस वेयर द इंटरेस्ट हैज बीन डिमांडेड ऑन अकाउंट ऑफ डिलेड फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। देखिए कहाँ किसकी बात कर रहे हैं कि अगर आपका जो इंटरेस्ट है या पेनल्टी है वो किस चीज़ की है, फॉर डिलेड फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स और डिलेड रिपोर्टिंग ऑफ एनी सप्लाई इन द रिटर्न। यानी कि अगर आपकी रिटर्न फाइलिंग की पेनल्टी या इंटरेस्ट है तो वहाँ पे आपको इस वेवर स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? As such, interest is related to the demand of interest on self-assessment liability and does not pertain to any demand of tax dues and directly recoverable under subsection 12 of section 75। यानी कि वो किसी टैक्स का इंटरेस्ट या पेनल्टी नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट इंटरेस्ट और पेनल्टी है जो आपकी नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न पे या आपकी नॉन रिपोर्टिंग ऑफ सप्लाई के ऊपर लग रही थी। उसका सेक्शन 73 या उसकी जो डिमांड टैक्स है उससे कोई रिलेशन नहीं है। तो सिर्फ इस केस को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सारे केसेस में आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। यहाँ पे फिर क्लेरिफाई किया है कि बेस्ड ऑन द अबव इट इज डिसाइडेड दैट इन केस वेयर द टैक्स अमाउंट हैज बीन फ्यूली पेड बाय द टैक्स पेयर ऑन डिमांड मेड अंडर सेक्शन 73 द डिपार्टमेंट इज इन अपील अंडर द प्रोसेस द डिपार्टमेंट इज इन अपील और अंडर द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग एन अपील ओनली ऑन अकाउंट ऑफ रॉन्ग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट और रॉन्ग इम्पोजिशन और नॉन इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी but taxpayer fulfills the other condition of section 128A, then rules made thereunder, the proper officer may proceed towards withdrawing such appeal filed in cases where the order under section 73 is in under review stage only except the same। यहाँ पे क्या बताया, सिंपल वही चीज़ रिपीट करिए कि भाई अगर आपकी सिर्फ इंटरेस्ट पेनल्टी की डिमांड है तो ऑफिसर जो है उस डिमांड को विड्रॉ कर ले अगर टैक्स पेयर इस स्कीम में जाना चाहता है तो ये पूरी एडवाइजरी है। ये हमने क्लेरिफिकेशन का एडवाइजरी जो है अपने पोर्टल पे अपलोड कर दिया है, वहाँ पे जाके डिटेल में इस एडवाइजरी को पढ़ सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि एडवाइजरी आपको कहाँ पे मिलेगी। आप जब इसमें जाएंगे साइट पे हमारे, तो यहाँ पे आपको न्यूज़ एंड अपडेट्स का एक सेक्शन मिलेगा। ये देखिए ये सारी एडवाइजरी है। आप न्यूज़ एंड अपडेट्स के सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पर आपको ये पूरी एडवाइजरी क्लेरिफिकेशन जो है वो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट एडवाइजरी है। 31 मार्च लास्ट डेट है, 31 मार्च 2025। तो अगर आप भी इस स्कीम में जाना चाह रहे हैं तो इस स्कीम का बेनिफिट आप जरूर लीजिएगा। अगर आपको स्कीम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।